हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। बिजली के कट ऑफ से परेशान लोगों ने किया सड़क जाम, वाहनों की लगी लंबी कतार। बिजली आपूर्ति बहाल करने के आश्वासन के बाद हटा जाम। पचम्बा थाना क्षेत्र के रहने वाले एक प्रेमी जोड़ा ने मंदिर में रचाई शादी। सुरक्षा की मांग को लेकर पहुंचे थाना। शादी से युवती के परिजन हैं नाराज। भाकपा माले में श्रद्धांजलि सभा का किया आयोजन। पहलगांव में आतंकियों के हाथ मारे गए पर्यटकों और सिंदूर ऑपरेशन में शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। और पचम्बा में अचानक ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, इलाके में मचा अफरा तफरी। में आए आंधी तूफान के बाद कई इलाकों में 27 घंटा से भी ज्यादा समय से बिजली गुल है या बिजली के कट ऑफ से लोग परेशान हैं। रविवार को बिजली और पानी को लेकर शहरी क्षेत्र के एसपी कोची के पास ग्रामीणों ने डुमरी गिरिडीह मुख्य पथ को जाम कर दिया। इसके बाद सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग सड़क जाम की सूचना मिलती स्थानीय पुलिस प्रशासन और बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तत्काल बिजली आपूर्ति बहाल करने का आश्वासन देकर आक्रोशित ग्रामीणों को शांत कराने का प्रयास किया। काफी समझाने के बाद और बिजली आपूर्ति बहाल करने के आश्वासन के बाद सड़क जाम को समाप्त किया गया। इस बाबत लोगों ने बताया कि विगत 27 घंटा से बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप है। वहीं पानी भी नहीं आने से लोगों को जीना मुश्किल हो गया है। बताया कि बिजली विभाग के मिस्त्री और अधिकारी को कॉल लगाने पर मोबाइल स्विच ऑफ आता है। कहा कि गर्मी में बिजली की आंख में चोली से परेशान होने के बाद उन्होंने सड़क जाम किया है। मौके पर मुन्ना पांडे, राजीव कुमार, अमित कुमार, शिव कुशवाहा, बंटी रुजाला, रंजीत डोम, विक्रम डोम, करण डोम, मीठू पांडे, ढुल्लू केसरी समेत सैकड़ों स्थानीय लोग मौजूद थे। शाम से हम लोग परेशान हैं और हर जगह गिरिडीह में हर क्षेत्र में लाइन आ गया है और हरियाणी वार्ड नंबर 19 में लाइन नहीं रहने के कारण बिजली विभाग को हम लोग फोन कर रहे हैं तो फोन स्विच ऑफ आ रहा है और हम हर अधिकारी के पास फोन करके देख लिए हैं। जब हम लोग जलील हो गए हैं तब हम लोग एसपी कोठी के पास आए और एसपी कोठी के पास आने के बाद बिजली विभाग का जितना भी कर्मचारी थे सब यहाँ से भाग गए और बोले कि 1 से 2 घंटा में फिर संतावना दे रहे हैं, 1 से 2 घंटा में आएगा। पानी नहीं दे रहा है, कल परसों से पानी बंद है, हम लोग का नल नहीं चालू है। पानी हम लोग छोटा बाल बच्चा है, लोग कहाँ जाता है, हम लोग का पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। हम लोग का गरीब आदमी हम लोग का नल नहीं मिल रहा, पानी नहीं पी रहे, हम लोग कहाँ से पानी भरेंगे। अब बार आता है, हम लोग को परेशानी हो रहा है। बिजली का कल से जो व्यवस्था है 3 बजे से वो अभी तक 27 घंटा बीत चुका है, लेकिन बिजली विभाग के किसी भी पदाधिकारी या कर्मचारी के कान में जू नहीं रेंग रहा है और सभी का मोबाइल लगाने के बाद सभी का स्विच ऑफ बताया जा रहा है, जिससे हम लोगों का बिजली नहीं होने के कारण पानी भी नहीं मिल पा रहा है और सभी जो मूलभूत आवश्यकता है उसका पूर्ति नहीं हो रहा है। इसलिए बिजली विभाग से अनुरोध है कि अपना जल्दी से जल्दी लाइन हम लोग को देने का करें। कहना यही है कि सभी पदाधिकारी मोबाइल बंद किए हुए हैं, इसलिए सड़क को जाम किया गया है। यदि मोबाइल यदि चालू रहे, यदि संतावना हम लोग को किसी भी पदाधिकारी के द्वारा यदि मिलता तो सड़क जाम नहीं होता। एसपी कोठी के पास आके वहाँ पर खत्म हो गया है, इस कारण हम लोग यहाँ आए हैं तो देख रहे हैं कि मिस्त्री यहाँ काम कर रहा था, उसके बाद वो लोग आगे चला गया। उसके बाद भी कोई आश्वासन नहीं है कि बिजली आएगी या ना आएगी।
पचम्बा थाना क्षेत्र के रहने वाले एक प्रेमी जोड़े का शादी करवाने से जब लड़की के घर वालों ने विरोध किया तो प्रेमी जोड़े को यह बात नागवारा गुजरी और एक साथ जीने मरने की कसम खाई। यह प्रेमी जोड़ा घर से भाग निकला और फिर दुख हरणनाथ धाम में जाकर शादी रचवा ली। शादी रचवाने के बाद प्रेमी जोड़ा पचम्बा थाना पहुंचा और खुद के बालिग होने और स्वेच्छा से शादी किए जाने की जानकारी थाना दी। प्रेमी जोड़ा पचम्बा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। बताया गया कि दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस दौरान युवती ने युवक के बारे में अपने घर वालों को जानकारी दी और उससे शादी करने की इच्छा जताई, मगर युवती के घर वाले इसके लिए राजी नहीं हुए। इसको लेकर स्थानीय स्तर पर बैठक भी की गई, मगर युवती के परिजन शादी के लिए तैयार नहीं हुए और युवती को नानी के घर भेज दिया। इसके बाद युवती ने युवक को कॉल किया और फिर वह भागकर वहां से निकल गई, जिसके बाद दोनों दुखहरण नाथ धाम पहुंचे और शादी कर ली। इस बाबत युवती ने कहा कि दोनों ने राजी खुशी बिना किसी के दबाव के प्रेम विवाह किया। अब दोनों साथ में रहना चाहते हैं। कहा कि उसके परिवार वाले और मोहल्ले के कुछ लड़कों से उसे भय है, यदि भविष्य में उसके प्रेमी या लड़के के घर वालों के साथ कुछ अप्रिय घटना होती है तो उसके परिवार के लोग इसके जिम्मेवार होंगे। बहरहाल प्रेमी जोड़े की शादी रचाने की चर्चा इलाके में शुरू पर है। अपने घर से भागी हूँ। मेरे भागने में इसका कोई हाथ नहीं है। मेरी फैमिली और मेरे फैमिली से बहुत बार बात किया, बहुत बार मौका दिया, लेकिन मेरी फैमिली में किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से मेरे को भागना पड़ा। और मैं इसके साथ ही रहूँगी। मैं इसको जानती हूँ, अपने परिवार में किसी को नहीं जानती। और इसके फैमिली को कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ मेरे माता पिता होंगे और मेरे 2-4 लड़के हैं मेरे मोहल्ले के वो। हमने शादी कर ली है दुखिया महादेव मंदिर में। कोई दबाव नहीं किसी की तरफ से। मारिया नाम का। कहाँ रहने वाली आप? पचम्बा। और आपके हस्बैंड कहाँ के रहने वाले? पचम्बा दुर्गा स्थान। साइक्लोनिक प्रभाव के कारण अचानक शनिवार से हुए मौसम में बदलाव हुआ है। शनिवार को तेज आंधी और गरज के साथ हुए बारिश के बाद रविवार को भी जिले के कई इलाकों में गरज और हल्की बारिश हुई। वहीं बारिश के दौरान कई स्थानों पर वज्रपात की भी सूचना है। मिली जानकारी के अनुसार देवरी प्रखंड के क्षेत्र के बांसी पंचायत के रतोइया गांव में भी वज्रपात की घटना हुई है। वहीं इस वज्रपात की जद में आकर 3 मवेशियों की मौत हो गई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक तीनों मवेशी स्थानीय मनोज यादव के थे। मवेशियों की मौत हो जाने से मवेशी मालिक मनोज यादव को बड़ा नुकसान हुआ है। इस संबंध में स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन से मवेशी मालिक को मुआवजा देने की मांग की है। शनिवार को दोपहर आए तेज आंधी पानी ने काफी नुकसान पहुंचाया। धीरे धीरे इसकी तस्वीर सामने आ रही है। इसी कड़ी में एक तस्वीर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जोगी टांड से सामने आई है, जहां तेज आंधी में एक नीम का पेड़ एक घर के छत पर गिरकर धराशायी हो गया। पेड़ के गिरने से गृह स्वामी ठाकुर सुषमा सिंह को काफी नुकसान पहुंचा। इस बाबत जानकारी देते हुए ठाकुर सुषमा सिंह ने बताया कि पेड़ के छत पर गिर जाने से उनके घर की दीवारों में क्रैक आ गया है। वहीं छत पर रखा पानी का टंकी भी फटकर डैमेज हो गया है। इस संबंध में पीड़ित परिवार ने सरकार से मदद की मांग की है। मैं ठाकुर सुषमा सिंह मुफस्सिल थाना स्टेडियम बगल जोगी टार के निवासी हूँ। कल दिनांक 17/5/2025 को 2:30 बजे इस आंधी का लपेट में हमारे घर का पीछे जो नीम का पेड़ था वो हवा से पूरा मुचड़ा कर गिर कर मेरा छत में गिर गया। और गिरने के बाद में 4 रूम का दीवार सब क्रैक कर गया, फट गया। मेरा छत के ऊपर में जो टंकी था वो भी पूरा फट गया और जिसका बहुत सारा नुकसान हो चुका है। बहुत मुश्किल से हम लोग बच पाए हैं इस पेड़ का गिरने से। मैं सरकार से दरखास्त निवेदन करती हूँ
कि हमें कुछ मदद की जाए सरकार से, प्रशासन से। मुझे सहायता सहयोग की मदद चाहिए, मैं मांग करती हूँ। मैं बहुत मुश्किल से बहुत पेट काट कर मैं एक घर का छत ईंट जोड़े थे, जो आज पूरा गिर उड़ गया है। काफ़ी नुकसान हो चुकी है। गिरिडीह की उपनगरी पचम्बा में उस वक्त थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया जब अचानक बिजली के आते ही ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट हुए और देखते ही देखते ट्रांसफार्मर आग की चपेट में आ गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए अविलंब लाइनमैन को इसकी सूचना दी, जिसके बाद लाइनमैन ने बिजली आपूर्ति बंद करवाकर मौके से ट्रांसफार्मर में लगी आग को बुझाया। हालांकि इस दौरान एक बड़ी लापरवाही भी देखने को मिली। यहाँ ट्रांसफार्मर में लगी आग को पानी देकर बुझाया गया। हालांकि समय रहते ट्रांसफार्मर में लगी आग को बुझा लिया गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। अचानक लाइन आया, लाइन आने के बाद धुआं होने के बाद जो आग लगने लगा, बिजली मिस्त्री गुड्डू को हम इन्फॉर्म किए। फिर वो जो है आके लाइन कटवाया, फिर जो है पानी जो है बड़ा हादसा होने से चल गया। यहाँ भी वाला बहुत बड़ा हादसा हो जाता है अगर ये वक्त के लिए जो ये नहीं आता। आज ऑल इंडिया ड्राइवर कल्याण संघ ने गावा प्रखंड अंतर्गत गदर पंचायत के स्वर्गीय उमेश यादव के परिजनों को 20,000 रुपए का आर्थिक सहयोग किया। स्वर्गीय उमेश यादव की मौत उड़ीसा में गाड़ी चलाने के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई थी, जिसके बाद उनका परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, जिसकी जानकारी ऑल इंडिया ड्राइवर संघ को मिलने के बाद स्वर्गीय उमेश यादव की विधवा प्रेमा देवी को आर्थिक सहयोग राशि दिया गया। वहीं संघ की ओर से बताया गया कि अगले साल उनकी बच्ची का विवाह है, उसमें भी ऑल इंडिया ड्राइवर कल्याण संघ की ओर से मदद की जाएगी। वहीं ड्राइवर संघ की ओर से सरकारी लाभ दिलाने का भी प्रयास किया जाएगा। मौके पर प्रेमा देवी ने बताया कि उनके 3 बच्चे हैं, एक बच्ची बड़ी है जिसकी शादी अगले साल होगी। उन्होंने कहा कि अभी तक उन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशन, गरीबों को मिलने वाला आवास योजना समेत कोई सरकारी लाभ नहीं मिला है। उन्होंने झारखंड सरकार और जिला प्रशासन से सरकारी लाभ दिलवाने की गुहार लगाई है। इस दौरान गदर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि दिनेश यादव ने स्वर्गीय उमेश यादव की विधवा प्रेमा देवी को सरकारी आवास एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ दिलवाने का आश्वासन दिया। मौके पर ऑल ड्राइवर संघ के मुकेश कुमार, दीपक कुमार, रंजन कुमार यादव, अयोध्या विश्वकर्मा, रंजीत मिश्री, विक्रम यादव, उदय यादव, कमलेश यादव, गुड्डू यादव, दिलीप यादव समेत दर्जनों की संख्या में लोग उपस्थित थे। लोग ऑल इंडिया ड्राइवर संघ भारत के सभी जितने ड्राइवर भाई हैं, सब सहायता के राशि पर हमारे जो उमेश यादव हैं ग्राम गद्दर के, जिनका भी कुछ दिन पहले देहांत हो गया, तो हम लोग सब जो है अपना चंदा करके इनको सहयोग राशि के रूप में देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। कितना पैसा सहयोग लगा? सहयोग में इनको अभी 20,000 रुपया हम दे रहे हैं, जो ग्रुप में अभी तक हम लोग को मिला है, और भी आएगा आगे, तो भी हम लोग भी आगे भी इनको देंगे सहायता के लिए। और ये जो मौत हुआ था वो आप लोग के संघ का कोई सदस्य ड्राइवर था? हाँ, ड्राइवर था वो। कैसे हुई थी इसका मौत? इनका मौत गाड़ी में कोई आपत्तिजनक घटना के द्वारा हो गया। इसके लिए सरकार कोई सहायता राशि उपलब्ध कराई है? सरकार अभी तक कोई सहायता राशि नहीं कराई है। ये सब गरीब परिवार है, ना तो इनका भी घर का ठिकाना, ना तो रहने का कोई चीज का नहीं है, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हुआ है। सरकार से कुछ मांग करते हैं? सरकार से मांग है कि ये लोग का अबू आवास मिले। एक लड़की है, अभी अगले साल इनका शादी का भी टाइम है, तो उनसे उसका भी सहायता कुछ मिल जाए, गरीब इनका चले किसी तरह से। हाँ होगा गदर उनके सरकारी आवास से कुछ लाभ मिला है? कुछ नहीं मिले। वहाँ के मुखिया से न मिल रहे?
कुछ ना है। कितना बच्चा है? 3 को 2 लड़का ये सब तीनों। हाँ। भीमराव अम्बेडकर आवास आता है, उससे दिलवाएंगे। और जो आवास प्लस का भी सर्वे हो रहा था उसमें सर्वे हो गया है, तो इस तरह से आप इसको आवास दिलवा सकते हैं। एकदम दिलवा सकते हैं। और इनका पेंशन वगैरह? पेंशन भी करवा देंगे, मृत्यु प्रमाण पत्र बन रहा है, उसके बाद हो जाएगा। तो पेंशन आप दिलवा दीजिएगा? दिलवा देंगे। पचंबा थाना क्षेत्र के जोरबाद में रविवार को 2 भाइयों के बीच जमीन को लेकर खूनी संघर्ष हुआ। घटना में एक पक्ष से 4 लोग घायल हो गए। सभी का इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है। घायल में लक्ष्मण भुइयां, इनका बेटा बजरंगी भुइयां, बेटी दिव्या कुमारी और एक अन्य शामिल है। मारपीट का आरोप लक्ष्मण भुइयां ने अपने भाई भीम भुइयां और इनकी पत्नी रीना देवी पर लगाया है। बताया कि हम दोनों भाइयों के बीच जमीन का बंटवारा हो चुका है। मेरा भाई भीम भुइयां मेरे हिस्से का रास्ता घेर रहा था, जिसका विरोध करने पर मेरे और बच्चे के साथ मारपीट किया। घायल लक्ष्मण भुइयां ने पुलिस प्रशासन से पूरे मामले की जांच पड़ताल कर अपने दोषी भाई भीम भुइयां पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। जैसे ओकर अपना घर ले ठीक हो तो अपन तरह रहबे न, अपन सट रहबे कि दोसर सटा जी दोसर सट हमर तनी हम मना कर के मत जे अपन जगह दले अपना एटा नहीं घर तो अपना नहीं घर है बोल गली तो कुछ जनिए से झटो पकड़ ल क्या और मर्दो मर अटस मार। तो कौन मारपीट? हमर भाई बा भीम 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 हाँ। और वो रीना देवी ने रीना देवी दोनों मारपीट किया। हाँ वह जैसा हम बोल रहे पट्टी फुटबॉल गाड़ी पट्टी खेला मदन खेला से बात हम ही देने आ गए से बोल गली वह बात मार जब से हमारे ना जरा रोज गढ़ा करे लो ना तो है रोज मार कैसे। अच्छा और बच्चे लोग कोई मार वो छाड़ कर छोकर मार दो। बच्चा है आपका? हम बेटिया तीनों को मारा? हाँ ये हमारे बेटवा पूरा एक ऐसा मार के पीछे मार दिया। ये कहाँ घर कहाँ? जुरबाद को कौन जगह? जुरबाद में पंचायत भवन हाँ बजरंग पर। और बोलता कि जानते हैं अभी तरफ मारे तरफ काट देंगे 3 को बैठो ना सयान है बाबू 3 बैठो सयान रहते हमारे छोटे छोटे तुम मार के निकल जी बाबू बाहर गया तो है मतलब पैसा भजा हिम्मत करता है लड़ा कर थाना गए थे आप पीट किए देखे यहाँ पर बनाया गया हमारे कल कमाना दी 4 मेरे पीछे खाने वाले बाबू क्या काम गिरिडीह प्रखंड के महुआ डांड स्थित भाकपा माले के कार्यालय में जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादियों के हाथों मारे गए निर्दोष पर्यटकों और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए सैनिकों को कार्यक्रम आयोजित कर श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि पुलवामा हमले के जैसे पहलगाम की घटना घटित हुई है। अगर केंद्र सरकार पुलवामा हमले की जाँच कर दोषियों को कठोर सजा दी होती तो आतंकवादियों और उनके सहयोगियों का मनोबल नहीं बढ़ता और पहलगाम की घटना में निर्दोष पर्यटकों की जान नहीं जाती। श्री सिन्हा ने ऑपरेशन सिंदूर का कमान संभाल रही कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के भाजपा नेता द्वारा दिए गए बयान पर भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों का बहन कहकर सैनिकों का अपमान किया, इसलिए तत्काल उन पर मामला दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से माले और असंगठित मजदूर मोर्चा जिला कमेटी के कन्हई पांडे, किशोर राय, पवन यादव, लखन कौल, मसूदन कौल, भीम कौल, मोहन कौल, दिनेश्वर कौल, दिलचंद कौल, मोहन कौल, गुलाब कौल, मदन साहू, बबलू खान, अलाम रजा आदि दर्जनों महिला पुरुष शामिल थे। हमला हुआ एक तरह से देखिए पुलवामा हमला के जैसा ही। पुलवामा हमला में जैसे जांच नहीं हुआ तो पहलगांव में भी एकदम सेम। पहले तो वहाँ पे सिक्योरिटी थी, लेकिन देखा जाए तो 15 दिनों से वो भी बंद था। सब नाका जो था उसको भी खुला छोड़ दिया गया था। इसका मतलब कि एक प्रकार से छूट है और 500-400 किलोमीटर पाकिस्तान वहाँ से दूर है। वहाँ से एंट्री करके फिर चला जाना असंभव है, अर्थात लोकल है। हम लोकल लोगों को भी खोज नहीं पा रही। तो भारत का अगर बात करें, भारत के प्रधानमंत्री का, कि वो अपना सऊदी अरब का टूर कैंसिल कर दिए, लेकिन वो सीधे बिहार चुनाव में चले गए। उनको जाना चाहिए था जम्मू कश्मीर। तो वहाँ पे भी जो निर्दोष मारे गए हैं
उन निर्दोषों को हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं भाकपा माले की तरफ से और इनकलाबी नौजवान सभा के तरफ से, चूँकि वो आह्वान था कि जो कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में भी जिस प्रकार से भाजपा नेता ने कहा कि ये आतंकवादियों का बहन है, इसमें जो भाजपा के लीडर हैं उनके जो समर्थक हैं सेना के बारे में ऐसा कहना, हम समझते हैं कि ये जो तिरंगा यात्रा किया जा रहा है, ये तिरंगा यात्रा इन लोग जिस तिरंगे से इन लोग को इतनी चिढ़ थी उससे इतना प्यार दिखा रहे हैं। श्रद्धांजलि सभा कहीं नहीं कर रहे हैं, ये ना सेना के लिए कर रहे हैं, ना ही हमारे जो नागरिक के जो निर्दोष नागरिक चल गए हैं उसके लिए है। तो एक उनके लिए भी सबक है, पूरे भारत के लिए भी भाकपा माले एक तरीके से बात कर रहा है कि ये जो श्रद्धांजलि होनी चाहिए लगातार होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए, ताकि भाजपा का जो दोहरा चेहरा है वो साफ साफ दिख सके। पहलगांव में जो 22 अप्रैल का जो घटना हुआ है, वहाँ मारे गए निर्दोष जनता के ऊपर जो हमला हुआ है उसका हम घोर निंदा करते हैं और उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और सोफिया कुरैशी के लेकर के जो बयान बीजेपी का नेता मध्य प्रदेश का दिया है उसका भी हम घोर निंदा करते हैं, क्योंकि सोफिया कुरैशी एक योद्धा थी और पाकिस्तान के खिलाफ रात दिन वो संघर्ष की, और वैसे सेना को अपमान करना ये बीजेपी के नेता में ही हो सकता है। दुनिया तो समर्थन करती थी, जिस तरह बीजेपी का प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के सामने घुटना टेक दिया और जीता हुआ बाजी को हार में बदल दिया, उसका भी हम घोर निंदा करते हैं। हमारे भारतीय सेना का अपमान कर रहे हैं, मीडिया में आ रहा है लगातार, इस पर जो हाई कोर्ट संज्ञान लिया है तब उस पर FIR दर्ज हुआ है, लेकिन ये जो है भाजपा सरकार, ये निकम्मी सरकार, ये जो है सो अभी तक वो दोनों नेताओं पर कोई भी किसी भी तरह का कोई कार्रवाई नहीं किया है, जो बहुत ही दुखद और निंदनीय है। इसका जो है सो भाकपा माले पुरजोर विरोध करती है और हम लोग मांग करते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लोग भारतीय सेना का अपमान किए हैं उनका गिरफ्तारी हो और जो है सो भारत में एक नया संदेश जाए कि जो भी भारतीय सेना का अपमान करेगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।